नमस्कार। आपकी कथा नती आज फिर से एक कहानी लेकर आई है। पिछले सप्ताह कथा नती बनारस में थी, कविताएं पढ़ रही थी, तो इस बारी वो एक कहानी लेकर आई है और कहानी प्रेम कहानी। ये कहानी लिखी है निवेदिता चक्रवर्ती ने। वो फेसबुक पर हैं, बहुत एक्टिव हैं और बिल्कुल आसपास की, हमारे जीवन की, हमारे बिल्कुल नज़दीक की कहानियाँ लिख रही हैं। देखिए, सुनिए ये कहानी। इस कहानी का शीर्षक है आराध्या का इंतज़ार। दो लोग आ गए हैं, उन्हें मेरा नमस्कार। निवेदिता आ गई हैं। निवेदिता, बहुत बधाई इस कहानी के लिए। आप मौजूद हैं तो देखिए, आपकी ये कहानी है और कथा नटी है। शीर्षक एक बार फिर से मैं बोल दूं, आराध्या का इंतज़ार। यह एक प्रेम कहानी है और कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि आपको डॉक्टर सुमन केशरी पेज को फॉलो करना है, लाइक करना है और मेरा जो चैनल है कहूँ एक प्रसंग जिसमें एक कहानी में मैं लगा दूंगी, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी कहें कि वे उसे सब्सक्राइब करें। मैं कुछ नहीं जानती, पर तुम मुझे अच्छे लगते हो। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। आराध्या अपनी धुन में बोले जा रही थी, मैं तुम्हें सचमुच बहुत प्यार करती हूँ। और शिवम कॉफी का सिप लेते लेते रुक गया और हैरान होकर आराध्या की ओर देखने लगा। उसके सामने एक विवाहिता स्त्री जो 2 बच्चों की माँ भी थी, कितनी सहजता से एक पर पुरुष से अपने प्रेम की स्वीकृति कर रही थी। मैं कुछ नहीं जानती, पर तुम मुझे अच्छे लगते हो और मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। शिवम को उस एक पल में प्रेम की वास्तविक अनुभूति हुई थी और वह प्रेम की गूढ़ता को उस दिन धीरे धीरे समझ पा रहा था। प्रेम रिश्ते नातों के परे होता है। प्रेम केवल प्रेम होता है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी आशा के। प्रेम निष्कपट होता है, प्रेम स्वच्छंद होता है, प्रेम ज्ञान से परे होता है। प्रेम हृदय की बस एक झनकार होती है, एक अद्भुत गूंज होती है जो सारी प्रकृति में अनायास ही गूंजने लगती है। प्रेम जटिल नहीं होता, बहुत सरल होता है। प्रेम व्यक्त करने के लिए बहुत शब्दों और वाक्यों की आवश्यकता नहीं। प्रेम को बहुत सरलता से एक वाक्य में बतलाया जा सकता है, जैसे मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। उस दिन सारी रात सो नहीं पाया शिवम। उसके हृदय को आराध्या के शब्दों ने ऐसे स्पर्श किया था मानो रेगिस्तान की तपती रेत को शीतल वर्षा की बूंदों भिगा दे। शिवम को आराध्या का सहज स्वभाव, बिंदास व्यक्तित्व उस दिन से ही आकर्षित करने लगा था जब आराध्या ने पहले दिन उसके ऑफिस में ज्वाइन किया था। बहुत कम दिनों में वे दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए थे, लेकिन कहीं कुछ था जो इस बंधन को मित्रता से अलग कर रहा था। अगर किसी दिन आराध्या ऑफिस नहीं आती तो शिवम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और यदि शिवम नहीं आता तो आराध्या उसको 3-4 बार फोन कर ही देती। क्यों नहीं आए? क्या हुआ? तबीयत खराब है? तबीयत को क्या हो गया? डॉक्टर को दिखाया? दवाई ली? कुछ खाया कि नहीं? तुम अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो। आ जाऊं मैं क्या? शिवम और आराध्या को एक दूसरे के साथ शॉपिंग करना, मंदिर जाना, कॉफ़ी पीना, गोलगप्पे खाना बहुत अच्छा लगता था। शिवम को ये सब बहुत अलग और अच्छा लग रहा था। कभी कभी उसको लग रहा था कि आराध्या विवाहिता है और उसके साथ इतना सामीप्य अच्छी बात नहीं। फिर वो उसको मन में एक दोस्त कहकर बाकी सारे विचार, सारी इच्छाएं झिड़क कर अलग कर देता था और आराध्या की हंसी और उसकी बातों में फिर से खो जाता था। लेकिन आज आराध्या के शब्द
शब्दों ने शिवम को यथार्थ की धरती पर ला पटका था। शिवम बेटे, स्वीकार लो, ये इतने दिनों के हृदय के उछालों को ही प्रेम कहा जाता है। पहचानो, जैसे आराध्या ने कितनी सरलता से पहचान भी लिया और कह भी डाला। शिवम बिस्तर पर करवट लेते हुए, बदलते हुए, इधर उधर खोते हुए अपने आप से बहुत देर तक बातें करता रहा और रात जाने कितनी बीत गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन ऑफिस के लंच टाइम में आराध्या के साथ थोड़ा असहज था, लेकिन आराध्या तो पहले की तरह ही सहज थी। शिवम ने उस दिन शाम को बस स्टैंड की ओर चलते चलते आराध्या से अपना संशय पूछ ही डाला। आराध्या, तुम शादीशुदा हो और तुमने कल मुझे ऐसा क्यों कहा? आराध्या ने अजीब सी निगाहों से शिवम को देखा, जैसे उसे कुछ याद ही नहीं। क्या कहा मैंने? फिर चलते चलते रुक गई और याद करके बोली, ओह, वो कि मैं तुम्हें प्यार करती हूं। तो करती हूं, शादीशुदा हूं, तो क्या मेरे मन में किसी के लिए कोई भाव विचार नहीं आ सकते? उसे, और अगर आ ही गए तो उसे क्यों छुपा दूं? किसी विचार को छिपा लेना तो झूठ हुआ ना। मैं अपने जीवन में किसी झूठ को लेकर नहीं जी सकती। शिवम, ये समझ लो तुम, रूहानी रिश्ता है ये, और इसे मैं झुठला नहीं सकती। मैं सचमुच तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं आज भी कहती हूँ, मैंने कल कहा था ना, चलो रिपीट किया, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। शिवम उसे देखता ही रह गया। यह कैसा दर्शन है, ये कैसा भाव है? इस औरत के अंदर समाज का डर नहीं, पति का डर नहीं। ये कैसी मानवी है? रिश्तों की भीड़ के बीच खड़े होकर रूहानी रिश्ते की बात कर रही है। कौन मानेगा इस तर्क को? ये तो कोई तथ्य ही नहीं, ये तो इस जगत की बात ही नहीं। कौन बोलता है ऐसे? कमाल है। लेकिन आराध्या ये सब कहाँ मानती थी। वो बस हर रिश्ते को भरपूर जीना जानती थी, चाहे वो बेटी का हो, माँ का हो, पत्नी का हो, बहन का हो, दोस्त का हो, या फिर उसका अपना बनाया हुआ ये रूहानी रिश्ता। शिवम धीमे धीमे मुस्कुराते हुए आराध्या के साथ चलने लगा। बस उस दिन के बाद शिवम ने कभी भी अपने और आराध्या के रिश्ते को लेकर कोई प्रश्न नहीं किया। शिवम एक बहुत सरल स्वभाव का, अल्पभाषी, मिलनसार, विनम्र और सज्जन पुरुष था। ऑफिस में बड़ा पद होने के बावजूद उसे अहंकार छू तक नहीं गया था। वो कर्मठ, अनुशासित, परिश्रमी और सबकी सहायता करने वाला एक बहुत हंसमुख अफसर था। उसके ऑफिस के बॉस से लेकर चपरासी तक सब उसके बंधु थे और सब उसके स्वभाव की प्रशंसा किया करते थे। मोहल्ले में ऐसा कोई बच्चा नहीं था जो उसे शिवा, ए शिवा, ऐसा नाम नहीं बुलाता था। छोटे से छोटा बच्चा उसे अंकल नहीं बुलाता था, उसके नाम से ही बुलाता था, क्योंकि हर बड़े से लेकर बच्चा तक खुद को शिवम का दोस्त समझता था। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व से आराध्या भी अछूती नहीं रह गई थी और दिन पर दिन शिवम आराध्या के हृदय पर छाता जा रहा था। एक दिन कॉफी हाउस में कॉफी पीते हुए अचानक आराध्या ने शिवम की हथेली थाम ली और बोली, शिवम, जानते हो, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनना चाहती हूं, पर ये हो ही नहीं सकता। सचमुच में नहीं हो सकता। मैं सचमुच चाहती हूँ कि तुम्हारे बच्चे की मां बनूं। और टप टप आंसू आराध्या की आंखों से ऐसे बहने लगे जैसे जाने कौन सा ऐसा अनुभव था जिसे वह छू नहीं सकती थी। शिवम जड़ हो गया सुन के, और वो जड़वत आराध्या को देखता रह गया। अरे कैसी औरत है ये, कैसी स्त्री,
उस दिन उसने एक औरत का ये रूप भी समझा। यह समझा कि एक औरत के लिए सेक्स से ज्यादा महत्व रखता है कि वो किसका बीज अपने गर्भ में गर्व के साथ अपनी इच्छा से रखना चाहती है। संपूर्ण स्त्री जगत के लिए शिवम क्षण भर को नतमस्तक हो गया। एक दिन शिवम ने आराध्या को सुबह सुबह 6 बजे कॉल किया। कॉल पर शिवम बहुत खुश लग रहा था। उसने आराध्या को बताया, सुनो, नई नौकरी मिल गई है मुझे, बहुत बड़ी कंपनी है उसका ऑफर, और मैं आज ही 3 महीने का नोटिस दे दूंगा अपनी कंपनी को। और तुम्हें मालूम है, बताऊं? खुश हो जाओ तो बताऊं, पोस्टिंग मेरी न्यूयॉर्क में है। आराध्या को चरम प्रसन्नता और चरम दुख एक साथ मिले। फोन रखने के बाद उसको स्वयं को संयत करने में खासा समय लग गया। उस दिन वो ऑफिस भी देर से पहुंची। आराध्या ने उस दिन शाम को शिवम से अधिक बात नहीं की और कॉफी हाउस में बैठे बैठे बस गूगल में इंडिया से न्यूयॉर्क की दूरी, समय का अंतर, न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट, न्यूयॉर्क के पर्यटन स्थल, यही सब देखती रही। शिवम चुपचाप उसे ये सब करते हुए देख रहा था। ऐसे ही उन दोनों के बीच इतनी खामोशी से वो 3 महीने कब निकल गए पता ही नहीं चला। और वो दिन आ पहुंचा जब शिवम को जाना था। और आज शिवम और आराध्या आखिरी बार कॉफी हाउस में एक साथ गए। आराध्या उस दिन पहले जैसे ही जाग रही थी और तमाम बातें कर रही थी। तुमने अपने कोट रख लिया ना? वहां बड़ी ठंड लग पड़ती है, मैंने सुना बड़ी ठंड रहती है। अच्छी बहुत बड़ी जगह होगी, कितने सारे लोग होंगे ना, सब वाइट वाइट गोरे गोरे अपने देश जैसे थोड़ी। शायद कॉफी की घूंट के साथ साथ उन साथ के अंतिम पलों को भी घूंट घूंट पी लेना चाहती थी आराध्या। फिर अचानक उदास होकर बोली, शिवम, मैं बायो स्टूडेंट थी तब स्कूल में नया नया फ्रॉग का डाइसेक्शन सीखा था। शिवम बहुत गौर से उसकी बात सुनने लगा। उसने ये बात पहले कभी बताई ही नहीं थी। घर पर एक फ्रॉग पकड़कर उसके ब्रेन में सुई चुभोकर उसे मैंने बेहोश कर दिया और घर पर ही उसका डाइसेक्शन कर दिया। उसका हार्ट निकालकर अलग रख दिया और वो शरीर से अलग होकर भी धड़क रहा था, धक धक। जाने मैंने ये पाप क्यों किया। आज भी पछताती हूं, पर तब तो मुझे लगता था कि ये सब अभ्यास है, मैं अपने सब्जेक्ट का अभ्यास कर रही हूं। पर आज लग रहा है उस पाप की सजा मिल रही है मुझे। मेरे शरीर से तुम्हें निकाल दिया गया और अपने जीवन में मेरा शरीर बिना मेरे हृदय के रहने वाला है। देखो तो, आज मेरा ही डाइसेक्शन हो गया। टेबल पर सिर झुकाकर वो ये सब बोल रही थी और शिवम उसके आंसुओं को गिन रहा था। शिवम चला गया। आराध्या नियमित रूप से अब भी कॉफी हाउस आती, 2 कप कॉफी मंगाती और तभी शिवम को फोन लगाती। फिर अपनी कॉफी का घूंट पीते पीते शिवम से ढेर सारी बातें करती। क्या कर रहे हो? कैसा है बॉस? पता है, आज बिटिया ने बहुत तंग किया मुझे। नए बॉस आ गए हमारे ऑफिस में, लेकिन सब तुम्हें बहुत याद करते हैं। शिवम वाली कॉफी वैसे ही टेबल पर छोड़ आती थी। धीरे धीरे कॉल का समय कम होता गया और फिर शायद शिवम ने अपना फ़ोन नंबर ही बदल लिया और आराध्या को या तो नया नंबर देना भूल गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या शायद वो चाहता था
कि आराध्या ही उसे भूल जाए। यही सच होगा। वो सचमुच में चाहता होगा कि आराध्या अपने अतीत से अलग हो जाए, वर्तमान में जिए। यही होगा। जानबूझकर ही उसने अपना नया नंबर नहीं दिया होगा। उसके बावजूद आराध्या रोज शाम को 2 कप कॉफ़ी मंगाती और अपनी कॉफ़ी खत्म करके दूसरा कप ऐसे ही टेबल पर छोड़ जाती। कॉफ़ी हाउस का मालिक बहुत दिन से देख रहा था। एक दिन हिम्मत जुटाकर उसने पूछ ही लिया, मैडम, आप रोज 2 कप कॉफ़ी ऑर्डर करती है और पीती एक ही कप, दूसरा कप आप ऐसा क्यों छोड़ जाती? आराध्या ने मुस्कुराकर बोला, मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त है, उसका ही इंतजार करती हूँ, इसीलिए 2 कप कॉफ़ी मंगवाती हूँ। कॉफ़ी हाउस का मालिक नहीं समझा कि ऐसा कौन सा दोस्त है जो रोज इंतजार कराता है और आता ही नहीं। लेकिन अब वो कोई अगला प्रश्न नहीं पूछ पाया। 20 साल बीत गए। 20 साल। लटें सफेद हो गई हैं आराध्या के सर पर। समय दस्तक दे रहा है। कॉफ़ी हाउस की अब रिटेल चेन शहर भर में बन गई है और उस कॉफ़ी हाउस का मालिक अब बड़ा बिजनेसमैन बन गया था। आज बहुत सालों बाद वो अपने सबसे पहले वाले कॉफ़ी हाउस में बैठा हुआ था। अचानक उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी जो अकेली आई थी। उसने आते ही 2 कॉफ़ी का ऑर्डर किया। अपने सामने एक कॉफ़ी का कप रखकर दूसरे कप की कॉफ़ी पीने लगी। कॉफ़ी हाउस के मालिक को कुछ धुंधला सा याद आया। वो उस टेबल के पास गया और उस औरत को पहचान गया। बोला, मैडम, कैसी आप? बेटा लोग बताता था कि आप अभी भी रोज हमारे कॉफ़ी हाउस आता। आराध्या ने सिर उठाकर धीरे से देखा और बोली, ओह, आप कैसे हैं? आप कितने दिन बाद मिले। तो आपका बिजनेस भी बहुत बढ़ गया। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सचमुच यहाँ की कॉफ़ी लेकिन वैसी की वैसी है। ग्रेट। कॉफ़ी हाउस का मालिक दूसरे कॉफ़ी के कप को देखते हुए थोड़ा झिझकते हुए बोला, मैडम, आज भी अपने दोस्त का इंतजार करता? आराध्या धीरे से मुस्कुराई और बोली, इंतजार तो अब मेरी आदत बन गई है। इसके बगैर तो मैं अपने आप को पहचान ही नहीं पाती। अगर यहाँ ना आऊँ तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं हूँ। यहाँ आकर के 2 कप कॉफ़ी लेना जरूरी। और आप तो जानते ही हैं ना, कुछ चीज़ें सांसों के साथ ही जाती हैं। आराध्या ने ये कहते हुए अपने कप से कॉफ़ी का आखिरी घूंट पिया और फिर बिल के पैसे, टिप और दूसरे भरे कॉफ़ी के कप को टेबल पर छोड़ कॉफ़ी हाउस के मालिक को बाय बोल करके बाहर निकल गई। कॉफ़ी हाउस का मालिक आंखें नम किए दूर तक उसे जाता देखता रहा। वो जानता था कल फिर आएगी, परसों भी और उसके अगले दिन भी। यह थी कहानी आराध्या का इंतजार। मैं कथानटी इस कहानी का नाम सिर्फ इंतजार रखती हूँ, इसलिए कि कहानी सिर्फ आराध्या की कहानी नहीं है। आप सब अपने दिल पर हाथ रख करके, दोस्तों, जो स्त्रियां हैं खास तौर से, दिल पर हाथ रख करके सोचिए कि कितने के मन में ये बात नहीं आई होगी किसी न किसी शिवम को देख के। कितनों के मन में प्यार नहीं जागा होगा। हाँ, ये जरूर होता है कि कुछ अपने प्यार को मन में रख लेते हैं, कुछ अभिव्यक्त कर देते हैं। और कितने शिवम होंगे जो ये सोचते होंगे कि आराध्या को
अतीत से मुक्त हो जाना चाहिए। अपने हृदय में जरा दिल पर हाथ रखिए और देखिए किस किस का मन ये कहता है कि हाँ, यही सच है। यह थी अद्भुत प्रेम कहानी हमारे आसपास की, हमारी अपनी। इसके साथ कथा नटी ये याद दिलाना भूलेगी नहीं कि उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। अब अगले सप्ताह एक नई कहानी। शुक्रिया।